दोस्तों नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाब में इस समय बड़ी बुरी हालत है। पंजाब को लोग कह रहे हैं जलियांवाला बाग की तरीके स्थित हो गई। मान परेशान है। उनकी आप पार्टी केजरीवाल के आने पे आपदा में परिवर्तित हो गई। घबराए मान अब उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। तमिलनाडु में भागे और स्टालिन के यहाँ गए। एक तरफ सनातन, दूसरी तरफ सनातन विरोधी। वहाँ जाकर के मान ने बयान दिया दूसरे के माद में छिप करके। क्या बयान दे रहे हैं कि जो ये परिसीमन हो रहा है पार्लियामेंट का, इससे नुकसान होगा। मान इसके पहले पिछली साल इस पे नहीं बोले, 8 महीने पहले नहीं बोले, एकाएक बोलने लगे और बोले परिसीमन से पंजाब का नुकसान होगा। ये बात साउथ के स्टालिन कह रहे थे। इनके समझ में अभी जुम्मा कुछ दिन हुए आया। क्यों आया है? चूंकि अरविंद केजरीवाल वहां जाना चाह रहे थे। अरविंद केजरीवाल को पंजाब से भगाया गया। ये क्या कर रहे हो? क्या बिल्कुल जला दोगे पंजाब को? तब ये भागे। चूंकि दिल्ली में नगर निगम में आप पार्टी चली गई है, उनके मेयर चले गए हैं और भाजपा का वहाँ पर मेयर वगैरह बनने जा रहा है अप्रैल में, इसलिए इनको भागना पड़ा। अरविंद केजरीवाल का यह था कि पंजाब के बाद तमिलनाडु जाएंगे, नहीं गए। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस परिसीमन से नुकसान हो जाएगा। ये भी कह रहे हैं कि 5 लोकसभा सीटें जो बढ़ेंगी, इससे जो है आप पार्टी का नुकसान है। हकीकत ये है, आपको बता रहे हैं कि 13 लोकसभा सीटें हैं। 5 लोकसभा सीटें बढ़ने पे पंजाब की 18 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। उससे आप पार्टी को आराम होगा। मगर नहीं, बेवजह बगैर किसी सबूत के विरोध करना, उसकी वजह है आप पार्टी पंजाब में टूट रही है। वजह यह है कि संजीव अरोड़ा चुनाव हार जाएंगे। किसानों की वजह से विधायक इनके नाराज हैं, मंत्री नाराज हैं। तो अपनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और खंबा जाके कहाँ? तमिलनाडु में नोचे। वही अकाली दल ने भी विरोध किया। इसकी वजह क्या है? मैं आपको वजह भी बता रहा हूँ। हकीकत यह है कि ये दोनों लोग, अकाली दल और ये दोनों, चुके हुए पटाखे हो चुके, बुझे हुए कारतूस हो चुके हैं। ये इनको लोग उजड़ा हुआ चमन कहने लगे। पंजाब में उजड़ा हुआ चमन कहते हैं किसको? मान आप पार्टी को। जब से केजरीवाल आए तब से लोगों ने नाम ही रख दिया आपदा पार्टी, उजड़ा हुआ चमन। यही पोजीशन अकाली दल की। वहाँ पर अब जो स्थिति मजबूत हुई है वो भाजपा और कांग्रेस की। हकीकत ये कि कांग्रेस और भाजपा जो है वो मजबूत हो रही है। अकाली दल कमज़ोर हो रहा है, आप कमज़ोर हो रहा। अकाली दल आपका ज़्यादा मतदाता भाजपा और कांग्रेस की ओर जा रहा है। ये भी इनकी, इधर इनका ये भी कहना है, मैं आपको बता दूं, मान का कि लोकतंत्र कमज़ोर करने की साजिश है। इसमें लोकतंत्र कहाँ कमज़ोर होगा? लोकतंत्र और मजबूत होगा। सीटें बढ़ेंगी, 543 सीटों से बढ़ के 850 होंगी। आपकी 13 से बढ़ के 18 होंगी। अगर आपके 18 सांसद जीत जाते तो आपके 18 सांसद संसद में एक आपकी मजबूत पोजीशन होगी। अब आपको बतलाना है कि कह रहे हैं लोकतंत्र शिरोमणि अकाली दल के बलविंदर सिंह मूदल और दलजीत सिंह चीमा ने भी कहा कि इससे कमज़ोर होगी। और ये स्टालिन बता रहे हैं कि जॉर्ज सोरेस व हताश विपक्षी दल व विदेशी साजिश एवं खालिस्तान का भी इनका विरोध कर रही। खालिस्तान समर्थक लोग जो हैं उनकी बैकिंग है। यही नहीं, उनका भी समर्थन है किनके साथ? स्टालिन और उनके साथ जो बैठक हो रही कि ये लोकतंत्र यहाँ जिंदा ना रहे। आपको बता दें, संविधान के अनुसार, एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार परिसीमन जरूरी है। परिसीमन भारतीय संविधान के हिसाब से हो रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बनाया गया। यही नहीं,
यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये प्रकाश सिंह बादल का बयान दे रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल ने ये कहा था कि राज्यपालों की भूमिका वो हो और लोकसभा में सीटें बढ़नी चाहिए। आपको बता रहे हैं, मान को ये नहीं मालूम है, मान इसमें झूठ बोल रहे हैं और पंजाब की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, चूँकि ये चुके हुए कारतूस हो चुके हैं, अपना आधार खो चुके हैं। आपको बता रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल ने ये बात सबसे पहले कही थी। इसके पहले कैरो ने कही थी। कैरो उसी के कुछ दिन बाद मर गए थे। उन्होंने नेहरू जी से कहा था कि परसीमन होना चाहिए। आपको इस परसीमन से हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा फायदा होगा, मान सुन लो, अकाली दल सुन लो, सबसे ज़्यादा सिखों का फायदा होगा। नोट कर लीजिए, यूपी में परसीमन बढ़ने से सीटें 125 से 140 होंगी लोकसभा। उसमें आप नोट कर लीजिए, लगभग 6 सीटों पे सिख सांसद बनने की संभावनाएं निश्चित होंगी, जहां पे वोटा परसेंटेज सिखों का 50-60% होगा। दूसरी, महाराष्ट्र में लगभग 3 सांसद 4 सांसद सिख आएंगे। नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश से आएंगे। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पटना से, कलकत्ता से, आसाम से, नांदेड़ से, कर्नाटक से, तमाम जगह से, लखनऊ से सिख सांसदों के आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी अगर ये परसीमन हुआ। मान को सोचना चाहिए, ये संज्ञान लेना चाहिए। चुप रहो, खामोश हो जाओ, खामोश। इस टॉपिक पे मत बोलो, स्टालिन के इशारे पे मत चलो। स्टालिन के सबसे ज़्यादा फायदा सिखों का होगा। इसलिए प्रकाश सिंह बादल ने कहा था, ये कैरो ने कहा था, यही नहीं, दरबारा सिंह जी ने भी कहा था, और लोंगवाला की मांग थी, हरचंद सिंह टोड़ा ने भी कहा था, और जागीर बीबी ने भी कहा था। तमाम बड़े नेताओं ने इसकी मांग की थी। अमरिंदर सिंह ने, क्यों? ऐसा नहीं सिख पंजाब में रहते, सिख दिल्ली में भी रहते हैं। अगर परसीमन बढ़ा तो नोट कर लीजिए, दुनिया की कोई ताकत दिल्ली से एक सिख सांसद बनने से नहीं रोक पाएगा। मगर मान को ये समझ नहीं है, अरविंद केजरीवाल ये समझ नहीं दे पाएंगे। शराब के वो बिकवा सकते हैं, वहाँ पे ड्रग माफिया मजबूत हो गए, वहाँ ड्रग माफिया मजबूत हो गए, उस पर कंट्रोल नहीं। बेवजह का बयान, तर्कपूर्ण बयान मान को देना चाहिए। आदमी जब जाता है तो अपने हालात ठीक करके जाता, अपने ईमान को सुधार के जाता, बेबाक नहीं बोलता है जिस समय आदमी विदा की ओर होता है, उस खास तौर से सत्ता से। आपको ये भी बतला दें कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप होनी चाहिए, और जिस तरह से अब ये क्या आंकड़ा दे रहे हैं मान और स्टालिन, 1971 की जनसंख्या के हिसाब से अब ये 25 साल तक और परसीमन ना हो। कौन कह रहे हैं? स्टालिन जो सनातन विरोधी थे। हकीकत में सनातन विरोधियों के बुरी तरीके मात हुई है कुंभ वगैरह से, इस कारण ये कह रहे हैं। आपको भी 28 राज्यों के परसीमन का एक कानून है, इनको प्रॉब्लम क्यों है? इनको क्यों? भारतीय संविधान के हिसाब से जाति गणना की बात कर रहे हैं, और जबकि भारतीय संविधान में ये है परसीमन मस्ट भी। उसके लिए ये कहना है, चूँकि उनको हार का डर सता रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि ये लुधियाना सीट हार रहे हैं, दूसरा इन्होंने जो व्यापारियों के दबाव पर किसानों का लाठीचार्ज किया, चूँकि व्यापारियों, चूँकि उनको वो भी सीट ही हार रहे हैं। इन सब के अलावा बता रहे हैं 90% सिख वाला एरिया जो है, 90% सिख वाले एरिए पे इनकी हार हो रही। मेन वजह क्या है? मान संगरूर से जीत के आते थे, संगरूर पे 3 जिले बन रहे हैं, जिसमें 3 हो सकती हैं सीटें, जिसमें कौन कौन सीटें हैं? संगरूर, बरनाला और मलेरकोटला। ये 3 अगर लोकसभा सीटें हो जाएगी, तीनों बीजेपी जीत जाएगी। मतलब बीजेपी के सांसद जो हैं वो 8 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं 18 में, 10 भी हो सकते हैं। मान को यह है कि इनका आधार चला जाएगा। मैं आपको ये भी बतला दूं कि 2 मंत्री तमिलनाडु से भेजे गए थे इनके लिए, जाना था केजरीवाल को, ये खुद पहुंच गए। आपको ये भी बता दें, इनका कहना 2.39% की हिस्सेदारी है।
पंजाब की, तो अब हो जाएगी 2.11। ये कई जगह की पोजीशन है, ये कई जगह की। हम ये भी आपको इस मामले में बता दें, जो सबसे मेन चीज़ है कि मान स्टालिन के इशारे पर चल रहे हैं और उत्तर दक्षिण को बांटने की हो रही। इनका मान का कहना है, वहाँ पर कहा है अकाली दल ने, इससे उत्तर को अरे उत्तर में तुम रहते हो, स्टालिन कह रहा है कि उत्तर को फ़ायदा हो जाएगा। उत्तर को फ़ायदा हो या दक्षिण को, तुम्हें इससे क्या मतलब। कुल मिलाकर के आप नोट कर लीजिए कि ये जो मान कह रहे हैं ये गलत, ये सत्ता को खो चुके हैं। इन्होंने एक शब्द कहा बदलाखोरी, जबकि बदलाखोरी जैसी कोई बात नहीं है, ये बदलाखोरी की नहीं है। कुल मिलाकर के लोकतंत्र बढ़ेगा, हमारे सांसद बढ़ेंगे, बहस होगी, एक अच्छा होगा। मान चूँकि अपना जान है, इनका एक भी सांसद चूँकि जीत नहीं रहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पंजाब की जनता कह रही है। और ये अपनी खीज केजरीवाल वाली इस तरह से उतारना है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।